स्वागत है आपका शिक्षा नोड में, जहां पर हम लोग टेक को बनाते हैं सिंपल। आज की हमारी जो क्लास है वो HTML का अगला पार्ट है। पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या टेक्स्ट हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं। उन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को आज की इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी क्लास रहेगी, सबसे बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हम देखें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना कि HTML क्या होता है, उसके बेसिक्स को जाना, HTML के स्ट्रक्चर को जाना हमने, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट और एलिमेंट्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है महत्वपूर्ण HTML के अंदर, ये हमने जाना। और साथ ही हमने हमारा एक प्रोग्राम भी बनाया था। आज की जो क्लास है हमारी बेस्ड होगी इस पर, जिस पर हम सीखेंगे हेडिंग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ्स किस तरह से दिए जाते हैं, लाइन को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे किसी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया जाता है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि कमेंट का क्या रोल है HTML में और कमेंट क्यों दी जाती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहला टॉपिक है हमारा HTML हेडिंग्स। हेडिंग्स, आप लोगों को पता होगा कि हेडिंग्स क्या होता है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर किसी पेज का जब हम टाइटल डिफाइन करते हैं तो उसे हम लोग हेडिंग कहते हैं। HTML में भी हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टाइप की हेडिंग्स होती है, जिसमें H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग हमारे पास होती है। जिसमें H1 जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी होती है और जो H6 है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई हम करते हैं हमारे पेज के अंदर। जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्ट्रक्चर एक बार और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जब भी हम कोई HTML के कोडिंग जब हम पेज स्टार्ट करते हैं बनाना, तो हमें कई सारे टैग्स और एलिमेंट्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने यूज़ किया HTML टैग, यहाँ पर इसको क्लोज किया। हर एक टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और एक उसका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। HTML के अंदर हम लोग हेड टैग ओपन करते हैं। हेड के अंदर हम लोग वो टाइटल देते हैं जो कि हम लोग हमारे ब्राउजर के टैब पर दिखाना चाहते हैं। टाइटल में हम वो चीजें देते हैं जो कि हम हमारी वेबसाइट के, जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर के टैब पर हम लोग दिखाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और मेन जो हमारी जितनी भी कोडिंग होती है वो सारी बॉडी टैग के अंदर की जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है दिस इज H1 हेडिंग। तो पहले हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं पहले हमारे प्रोग्राम को। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने जो टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये जो मैंने टाइटल यहाँ पर लिखा है माय फर्स्ट वेबसाइट, वो आप लोगों को दिख रहा होगा दिस इज H1 हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर जो टाइटल लिखा है माय फर्स्ट वेबसाइट, तो आप लोगों को यहाँ टेप के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, ये माय फर्स्ट वेबसाइट, जहाँ पर जो भी लिखेंगे वो यहाँ टेप पर शो होगा, जो भी हमें टाइटल डिफाइन करना होगा। इसके बाद में बॉडी टैग में हमने H1 को ओपन किया है। H1 में लिखा है दिस इज H1 हेडिंग, तो ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है। इसके अलावा भी और मल्टीपल टाइप्स की हेडिंग होती है। टोटल 6 टाइप की हेडिंग्स का HTML में यूज किया जाता है। ठीक है, एक एक बार देख लेते हैं हम सभी को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने H1 से लेकर H6 तक यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको सेव करते हैं और हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। हम लोग आते हैं वापस से हमारी वेबसाइट पर। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो H1 है ये सबसे बड़ी हेडिंग है। उसके बाद में H2, H3, H4, H5 और H6। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो हमें, अगर हमारी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाना है तो हमें एक पेज पर एक ही हेडिंग देनी होती है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। SEO फ्रेंडली क्या होता है ये हम लोग जानेंगे हमारी अगली क्लास में। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा कि हेडिंग्स किस तरह से दी जाती है और हेडिंग्स का क्या रोल है HTML के अंदर। अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ्स पर। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग HTML में पैराग्राफ देते हैं। जब भी हमें कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये पैराग्राफ हमने लिख लिया है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, रन। तो देखिए आपने ये जो मैंने लिखा है, हाउ टू यूज इट टुडे विल अंडरस्टैंड अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है, इस तरह से हम लोग किसी भी पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं हमारी HTML वेबसाइट के अंदर। ठीक है, हमारे वेब पेज में जब हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो हम लोग P टैग का यूज़ करते हैं। P टैग ओपन और P टैग क्लोज, ओपन और क्लोज दोनों यहाँ पर होता है। इसके बाद में अगर हम देखें
तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एंटर किया है, लेकिन यहाँ पर एंटर नहीं हुआ है। तो HTML में क्या होता है कि जो वाइट स्पेसेस है, वाइट स्पेस मतलब जो ब्लैंक स्पेस है, उनको ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। यानी कि मैंने यहाँ पर एंटर किया है लेकिन HTML उसको इग्नोर कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लाइन है वो अगले पेज में प्रिंट हो, मतलब अगली लाइन में आए, वो नेक्स्ट लाइन में हम लोग चाहते हैं कि उसको हो इसका जैसे यहाँ तक हमारा एक लाइन में हम चाहते हैं और उसके नीचे वाला जो है हम चाहते हैं कि वो अगली लाइन में दिखे, तो उसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है ब्रेक टैग। ठीक है, मैंने BR, जहाँ से हमें लाइन को ब्रेक करना है वहाँ पर हम इसको BR लगाएंगे। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक, सेल्फ क्लोजिंग मतलब कि इसमें हमें सिर्फ ओपन करना होता है, क्लोज करने के लिए नीड नहीं होती। जैसे इसको मैं रन करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ पैराग्राफ वेयर यू लर्न अबाउट हाउ टू यूज इट, यहाँ तक आ चुका है और उसके बाद में लाइन को ब्रेक कर दिया हमने तो वो यहाँ आ चुका। ठीक है, तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि ब्रेक द लाइन कोड का यूज क्यों किया जाता है। अच्छा, मैं एक और आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में बताता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल, HR। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो HR टैग हम जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ उसके नीचे ये इस तरह की एक लाइन वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब आप वेब पेज बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है हमारी वेब पेज पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से पैराग्राफ को लिखा जाता है, किस तरह से लाइन को ब्रेक किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, तीनों का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता दिया है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है ये। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले जो फॉर्मेटिंग टैग है, वो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये वर्ड आप लोगों ने MS वर्ड भी आप जब यूज़ करते हैं तब भी वहाँ पर आपने सुना होगा। आप सीधे से Ctrl+B दबाते हैं तो टेक्स्ट क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। इसी तरह से Ctrl+I से इटैलिक और Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। सेम वैसे ही यहाँ पर HTML में भी है। यहाँ पर हमें कंट्रोल का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर हमें टैग्स का यूज़ करना है। ठीक है, कौन कौन सा टैग यूज़ होगा, बोल्ड के लिए होगा B टैग, इटैलिक के लिए होगा I टैग और अंडरलाइन के लिए होगा U टैग का ओपन। आप चाहो तो मैं इसका एक मिनट एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको। जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पर मैं B टैग ओपन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो तीनों टेक्स्ट मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या है इसका। यहाँ पर वेब पेज ओपन करते हैं हमारा। वेब पेज ओपन करने के बाद हम देखते हैं क्या आ रहा है। दिस इज अ पैराग्राफ वेयर यू लर्न अबाउट हाउ टू यूज इट। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, ये क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। ठीक है, और वेयर यू लर्न अबाउट, यहाँ तक हमने वेयर यू लर्न तक यहाँ पर इटैलिक किया है, तो यहाँ पर इंक्लाइन थोड़े से दिख रहे होंगे आप लोगों को। इस तरह से इटैलिक टेक का यूज किया जाता है। और अंडरलाइन टेक का इस तरह से यू, जिसके आगे आप यू टेक ओपन करोगे वो जो पूरा टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है। आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ मैं यहाँ पर, किस तरह से कमेंट्स को ऐड किया जाता है। अच्छा, कमेंट्स का यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग ये है कि कमेंट में कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जब वो किसी प्रोग्राम को बनाता है, जब वो किसी वेबसाइट को बनाता है, तब वो क्या करता है कि अपने कोड के अंदर ऐसी जगह पर जहाँ पर जो कोड वो चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उस कोड को ओपन करे तो उसको इजीली वो सारी चीजें समझ में आ जाए और उसके अंदर वो मॉडिफाई कर पाए, इसके लिए वो साइड में क्या कर देता है, कमेंट्स को ऐड कर देता है। ये जो कमेंट्स ऐड की जाती है ये यूजर्स को नहीं दिखती है, ये सिर्फ किसे दिखेगी, डेवलपर्स को दिखेगी, जो भी कोड बनाने वाला होगा उसको दिखेगी। अच्छा, ये साइन होता है यहाँ पर मैंने जो ओपन किया है। जब भी हमें HTML पेज में कोई कमेंट ऐड करना हो तो हमें इस तरह का टैग ओपन करना पड़ता है और हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज अ कमेंट। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे वेब पेज के ऊपर पेज शो हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी ये शो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको कमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। साइन आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पर ओपनिंग टैग है और यहाँ पर ये क्लोज टैग है। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रही होगी। ठीक है, वाइट स्पेसेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि HTML क्या करता है, जितने भी एम्प्टी स्पेस है उनको इग्नोर कर देता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को। तो आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा, ये 2 टास्क मैंने दिए हैं आप लोगों को। एक वेब पेज बनाना है आपको जिसमें हेडिंग ऐड करना है H1 और उस हेडिंग में लिखना है स्टे मोटिवेटेड, और उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें बोल्ड और इटैलिक टेक्स्ट सभी का यूज हो विद द हॉरिजॉन्टल लाइन और ब्रेक द लाइन वाले कोड का यूज करके। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी वेब पेज के ऊपर हम लोग लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे इमेजेस को ऐड किया जाता है
और लिस्ट कितने टाइप की होती है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है HTML वेब पेज के अंदर। तो अगली क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि अगली क्लास से ही आप लोग जानोगे कि हमारा वेब पेज कैसे रियल दिखना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।